हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपको जस्ट इवैल्यूएट करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर इंटू यानी मल्टीप्लाई ही समझते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो उसके लिए आपको ये टेबल याद करना होगा। ये टेबल में सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी एंगल यानी थीटा की, जो जब भी ये थीटा की वैल्यू होगी 60, 30, 90, 45 तक क्या क्या वैल्यू होती है वो दी हुई है। तो आपको इसे याद करना ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सिंपली इसको याद कर लेना, ठीक है। ज़्यादा बार मीन्स जितनी प्रैक्टिस करोगे याद करने की उतनी ईजिली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपली जस्ट वैल्यूज़ को पट करो और उसके बाद आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो अब ये मत बोलना कि ये सेम क्यों है, बिकॉज ये होता है रिवर्स होता है साइन और कॉस की वैल्यूज़ में, ठीक है। कैसे रिवाइज होता है वो अगर आप टेबल याद करोगे तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कुछ कॉमन पैटर्न दोनों की वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। सिंपली होल स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाते हैं, देन सॉल्व करने के बाद आपकी कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। नाउ cos 45 बराबर होता है 1/√2, और यहाँ पर sec 30 प्लस cos 30। ये सिंपली आपको जस्ट वो टेबल की हेल्प से वैल्यूज़ को याद करनी होगी, या उससे आप देख कर लिखो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, बिकॉज क्वेश्चंस में एग्जामिनेशंस में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वैल्यूज़ याद करनी होगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वहाँ पर आपको वैल्यूज़ को पुट करनी है। ये 5 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है फर्स्ट टाइम आप बनाते हो तो। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये था इसका ये पार्ट, बिकॉज ये खुद से सॉल्विंग है सारा। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है 2 tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा होल स्क्वायर करने के बाद। यहाँ नहीं हटाना है बिकॉज यहाँ रूट नहीं है, ठीक है, मीन्स स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होगा तब आपका रूट हटेगा। तो अब सिंपली इसको सॉल्व करो, आप ऊपर इसको नीचे ही ऐड कर लो, देन उसके बाद लास्ट में आपका जो ये फ्रैक्शन आया उसको रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर जाता है तो यानी 3/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नाउ 1 माइनस वेट, हाँ जी, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपली जस्ट 1 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर भी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 1 रहेगा आपकी वैल्यूज़। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो 0/2 आएगा, देन ये 0 ही होगा, ओके। ना इसका जो थर्ड पार्ट है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ओके। सो ये ट्रू कब होगा जब a की वैल्यू, तो एक चीज़ आप देखो यहाँ पर कि अगर हम लोग sin 2 है, ये आपको खुद से समझ कर सॉल्व करना है, यानी MCQ है तो लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को करने का हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो sin 2 है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो पहले हम लोग 0 लिखेंगे, ओके। तो sin 2 इंटू अगर 0 करोगे, a की वैल्यू में लेनी है ना डिग्री में से, तो sin 0, यहाँ पर sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है, ओके ना। इक्वल्स टू 2 sin a, तो 2 इंटू साइन ए यानी sin 0 अगर आप लोगे तो 2 इंटू साइन 0, तो sin 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। 2 इंटू 0, इधर भी 0 है आपका, ये वाली वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों इक्वल हो गए। लेट्स सी हमारा आंसर सही है या नहीं। इसके लिए आपको बुक के पीछे आंसर चेक करना होता है। आई होप आप चेक करते होगे, बिकॉज इससे कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो आपने सोल्यूशन किया है वो सही है ही या नहीं, ओके। सो एक्सरसाइज 8.2 था, 8.2 का 1 2 का 3, 8.2 का 2 का 3 ए, यानी हमारा जो हमने ए 0 डिग्री चूज़ किया वो बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने यहाँ पर सोल्यूशन पे दिखाया ना आपको। यानी sin 2 है, ए की जगह पर आप 0 लिखोगे तो 2 इंटू 0 तो मल्टीप्लाई में 0 ही आता है, किसी से भी करो आप ना। यहाँ पर 2 sin a यानी sin 0 अगर आप ले हुए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से, sin 0, अगर sin 0 की वैल्यू भी 0 ही आती है, मल्टीप्लाई में 2 था तो 2 इंटू 0 अगेन 0, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर मीन्स इसी का पार्ट 4। यहाँ पर सिंपली जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, और इधर 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर स्क्वायर में है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करो आप,
तो इसके अगर आप सॉल्व करोगे, हाँ एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग को जो एक मिस्टेक होती है कि 2 से 2 तो कट गया, बट यहाँ पर 3 और √3 आया, यानी 3/√3 हुआ। तो इसको कैसे करना है, इसमें क्या कट होगा? तो आपको एक चीज़ पता होगी, √3 इंटू √3 बराबर 3, बिकॉज अगर रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट हट जाता है, और 2 सेम नंबर है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आप √3 को √3 बार में कट कर दोगे, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो रूट में नहीं है उसको जस्ट रूट में कन्वर्ट कर देना है, √3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, जो भी ऑप्शन आपका मिलेगा, यानी यहाँ ऑप्शन देख ही लेते हैं हम लोग। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। आई होप इतना क्लियर है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर दिया हुआ है आपको tan a + b = √3 और tan a + b, सॉरी ये मैंने सोल्यूशन किया है, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। रुको, tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो अभी हमने इतनी वैल्यूज़, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, और इन सभी के लिए आपको वो टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है और 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। तो उसके बाद जो tan था वो कटता नहीं है, बट हम लोग उसको लेते नहीं हैं। आपका जो इक्वेशन टाइप बनता है, यानी a + b = 60 और a - b = 30, इसको सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन को, तो प्लस माइनस भी कट जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये आपका एक माइनस भी ही है तो इसको सिंपली प्लस कर देना है। प्लस मीन्स यहाँ भी नहीं कि इसको प्लस कर देंगे, नहीं, जो जैसे है वैसे उसको ऐड कर देंगे बस, ठीक है। ये अगर प्लस माइनस में ऐड हो रहा है तो ये माइनस ही हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस प्लस हुआ तो 2 है, ये 90 हो गया, तो ए की वैल्यू 45 आ गई। अब ए की आ गई तो बी की कैसे निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, बी की भी वैल्यू आ गई। ये हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था स्टार्टिंग चैप्टर में। सो देखिए कहाँ आ गए हम लोग मीन्स करते करते, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इनका लिंक, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे पूछनी थी, जैसे कि मैं पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने बोला था कि उसका ट्रू फॉल्स का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।